Hello, good morning my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself Mr. Vaibhav sir. Before starting the video, I would like to say आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. Now let's start our lesson. Today I am going to explain Environmental Studies Part 2 Standard 5 and here is the lesson number 5 Evolution of Mankind. इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मीन्स मानव जाति का विकास, ऐसा इस लेसन का नाम है. मानव का विकास कैसे हुआ, मानव की सबसे पहले पीढ़ी कौन सी थी, कौन कौन सी स्पेसीज थे इंसानों की, वह इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. इस लेसन में हम इंसानों की प्रजातियों का अभ्यास करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इन द प्रीवियस लेसन, पिछले लेसन में, पिछले पार्ट में, वी लर्न दैट द प्राइमेटिव मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स. पिछले लेसन में हमने पढ़ा है कि जो प्राइमेटिव मैन था मीन्स आदि मानव, तो आदि मानव कैसे विकसित हुए थे, वह एप से मीन्स वानरों से विकसित हुए हैं. वानरों का ही विकास होके प्राइमेटिव मैन मीन्स आदि मानव विकसित हुए. द नेक्स्ट स्टेप फॉर ह्यूमन was learning to use their hands effectively to make tools. The next step for humans, इंसानों के लिए अगला चरण कौन सा था, was learning to use their hands, अपने हाथों का उपयोग करना, यह उनका दूसरा चरण था, अगला चरण था. hands effectively, effectively means प्रभावी रूप से, to make tools, औजार या फिर उपकरण बनाने के लिए अपने हाथों का प्रभावी रूप से उपयोग करना, यह उनका अगला टास्क था, अगली स्टेप थी. नाउ 5.1 फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सेपियंस सेपियंस, द स्किल्ड ह्यूमन. द स्किल्ड ह्यूमन मीन्स कुशल मानव. कुशल मानव के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. द स्पेसीज ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की प्रजातियां, हु कुड यूज देयर हैंड्स स्किलफुली, जो अपने हाथों को कुशलता से उपयोग में ला सकते हैं, is known as the skilled human. उन्हें कुशल मानव कहा जाता है या जाना जाता है कुशल मानव के नाम से. जो अपने हाथों को कुशलता से यूज कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे इंसानों को स्किल्ड ह्यूमन, कुशल मानव कहा जाता है. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द स्पीसीज वाज फाउंड इन द बॉर्डर region between Tanzania and Kenya in the continent of Africa. The first evidence means जो पहले सबूत मिले हैं of this species, इन प्रजातियों के, was found in the border region, जो सीमाई क्षेत्र है, उस सीमाई क्षेत्र में उनके सबूत पाए गए हैं. कहाँ पे, बिटवीन टांजानिया एंड केनिया इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका कंटिनेंट में जो टांजानिया और केनिया देश है, इन दो देशों के बीच में जो सीमाई क्षेत्र है, वहाँ पे इन प्रजातियों के सबूत पाए गए थे. द साइंटिस्ट लुइस लिके, जो वैज्ञानिक है लुइस लिके, हु डिस्कवर्ड दिस स्पेसीज, तो इन स्पेसीज को, इन प्रजातियों को, ये जो वैज्ञानिक है लुइस लिके, इन्होंने ढूंढा था. नेम it Homo habilis because beside their fossilize, और इन्होंने इन जो स्पेसीज, उनको जो प्रजातियों के, उन्हें जीवाश्म मिले थे. फोसाइल्स मीन्स जीवाश्म अवशेष. ओके, तो जो उनको मिले थे उन्होंने उसका नाम होमो हैबिलिस रखा. क्यों रखा, बिकॉज बिसाइड देयर फोसाइल्स, उनके पास जो जीवाश्म अवशेष बचे हुए थे, जीवाश्म के जो अवशेष उन्हें मिले थे, ही फाउंड सम टूल्स मेड बाय देम. सो उन्होंने देखा कि कुछ जो औजार है, कुछ जो उपकरण है, वह उन्होंने बनाए हैं. उपकरणों के साथ, औजारों के साथ ही उन्होंने उनके जीवाश्म अवशेष वहाँ पे पाए थे. इन लैटिन, लैटिन भाषा में होमो मीन्स मैन. होमो का अर्थ है मैन, मानव. एंड हेबिलिस मीन्स the one who use his hand skillfully,
और हिबलिस का मतलब होता है, हिबलिस का अर्थ होता है वन हु यूज हिज हैंड स्किलफुली, जो अपने हाथों को कुशलता से उपयोग में ला सकता है, ऐसा, दैट्स कॉल्ड हिबलिस। होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक। तो ये जो होमो हैबिलिस प्रजातियां थी मानवों की, वह 2 पैरों पे खड़ी हो सकती थी और चल भी सकती थी। His spine was slightly bent and not quite erect. His spine, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, स्पाइन मीन्स रीढ़ की हड्डी, was slightly bent, वह थोड़ी सी झुकी हुई थी, and not quite erect, वह सीधी नहीं थी बिल्कुल भी। His brain was bigger than that of the apes, और इसका जो दिमाग था होमो हिबलिस का, वह एप से, वानरों से बड़ा था। Although his face and limbs were somewhat similar to theirs, और कुछ हद तक उनका जो फेस मीन्स चेहरा एंड लिम मीन्स जो अंग है, वह कुछ कुछ उनके समान ही थे, वानरों के जैसे ही थे। तो अभी हम होमो हिबलिस का पिक्चर देखेंगे जो रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है। दिस इज द पिक्चर ऑफ होमो हिबलिस, जो मनुष्य की पहली प्रजाति है, वह उसका यह चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, फिर से बनाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वह स्लाइटली बेंट हुआ है, एंड ही कैन स्टैंड ऑन 2 feet, वह 2 पैरों पे खड़े हो सकता था, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। Left behind from this Homo habilis. The stone tools made by Homo habilis were not useful for hunting big animals. So in Homo habilis प्रजातियों ने जो पत्थरों के औजार बनाए थे, उन औजारों से वह बड़े जानवरों की हंटिंग, शिकार नहीं कर पाते थे। They had limited uses, उसके कुछ लिमिटेड, सीमित ही उपयोग थे। सच एज स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों के खाल से जो मांस होता है वह निकालने का काम वह इस औजारों से किया करते थे। और ब्रेकिंग बोन्स, या फिर हड्डियां तोड़ने का काम करते थे। टू गेट द मैरो, हड्डियों के अंदर जो मज्जा होती थी उसे निकालने के लिए वह इस औजार का, जो उन्होंने बनाए थे, उसका यूज किया करते थे। We can infer from this, हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं, that Homo habilis was a forager. फॉरेजर मीन्स भोजन के लिए घूमने वाला। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि होमो हेबिलिस जो है वह खाना ढूंढने के लिए घूमता था इधर उधर, क्योंकि हमने देखा वह हंटिंग नहीं करता था, वह मरे हुए जानवरों की ही स्किन से, खाल से मांस निकाल के उसको खाता था। वह खुद हंटिंग नहीं करता था, वह खुद शिकार नहीं करता था, और उसके लिए वह खाना ढूंढने के लिए उसे इधर उधर घूमना पड़ता था। He ate the leftover of animals that had been hunted by the other animals. वह दूसरे जानवरों ने शिकार किया हुआ जो खाना छोड़ दिया होता था उसे ही खाते थे, वह खुद शिकार नहीं करता था होमो हिबलिस। It is possible that he hunted small animals. ऐसा भी संभव है कि वह छोटे जानवरों की हंटिंग, शिकार करता था, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसी भी संभावना है। एंड गैदर एग्स मीन्स इकट्ठा करता था अंडे। वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स टू ईट, खाने के लिए जंगली जो फ्रूट्स होते थे, फल होते थे, या फिर जड़ें जो होती थी, वह इकट्ठा करता था, ऐसी संभावना है। नाउ नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। Homo erectus marks an important stage in human evolution. So ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, मानवीय विकास, इसमें होमो इरेक्टस का महत्वपूर्ण चरण आता है। इरेक्टस मीन्स द वन हु स्टैंड इरेक्ट। इरेक्टस का मतलब क्या होता है, इरेक्टस का अर्थ क्या होता है, जो खड़ा हो सकता है सीधे तरीके से।
उसे इरेक्टस कहा जाता है। हेंस द नेम होमो इरेक्टस, और इसीलिए इस प्रजातियों का नाम क्या रखा गया था, होमो इरेक्टस, जो दो पैरों पे सीधे खड़े हो सकते थे। पहला वाला हमने जो देखा होमो हेबिलिस, वह दो पैरों पे खड़ा हो सकता था लेकिन वह सीधा खड़े नहीं हो सकता था, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड था थोड़ा सा झुका हुआ था। लेकिन होमो इरेक्टस वैसे नहीं थे, इनका स्पाइनल कॉर्ड सीधा था, ये दो पैरों पे सीधे खड़े रह सकते थे। कंपेयर टू होमो हिबिलिस, यहाँ पे दिया गया है कि होमो हिबिलिस की तुलना में वह सीधे खड़े रह सकते थे। ही हैड मोर डेवलप ब्रेन, और इनका दिमाग भी ज़्यादा विकसित था। ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टर्स स्पेसीज लिव्ड इन अ ग्रुप्स, ये जो होमो इरेक्टस प्रजाति के इंसान थे वह समूह में रहते थे। हैविंग सीन अ वाइल्ड फायर्स, जंगल की आग देखकर, ह्यूमंस न्यू अबाउट फायर, वह आग के बारे में जानते थे जंगलों की आग देखकर। इट इज लाइकली दैट होमो इरेक्टर्स हैड लर्न द टेक्निक ऑफ फेंचिंग द बर्निंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू यूज दैट फायर। इट इज लाइकली, यह संभावना है, ऐसा कहा जाता है, द होमो इरेक्टस जो थे वह उन्होंने सीख लिया था, हैड लर्न द टेक्निक, टेक्निक मीन्स तरीका, ऑफ फेचिंग द बर्निंग ब्रांचेस, बर्निंग ब्रांचेस जो होती जलती हुई पेड़ों की जो शाखाएं होती थी उनका यूज करके आग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया था, उन्हें पता था। ड्यूरिंग हिज टाइम, इस समय में, मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट्स, और इस समय में मोस्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो था वह बर्फ की चादर से ढका हुआ था। देयरफॉर, इसीलिए, इसी वजह से, द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, और उसी वजह से जो मौसम था, क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड, बेहद ही ठंडा था। होमो इरेक्टस कुड सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, होमो इरेक्टर्स ने खुद को जीवित रखा इस बहुत ही ठंडे मौसम में। बिकॉज ही हैड लर्न टू यूज फायर, क्यों जिंदा रख सका वो खुद को, बिकॉज उसने सीखा हुआ था आग का इस्तेमाल करना, इसलिए वह खुद को इस ठंडे मौसम में भी खुद को जीवित रख सका। हाउएवर, हालांकि, वी हैड नॉट एट मस्ट ही हैड नॉट एट मास्टर द टेक्निक ऑफ मेकिंग फायर, हालांकि वह उसको इस आग जलाने की टेक्निक में महारत हासिल नहीं थी, लेकिन उसने खुद की जीवित रहने के लिए, खुद को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था। टूल्स मेड बाय होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ने जो औजार बनाए थे, वर मोर डेवलप्ड, वह बहुत ही विकसित थे, ज़्यादा विकसित थे, एंड सिमेट्रिकल कंपेयर टू दोज मेड बाय होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस की तुलना में वह बहुत ही ज़्यादा विकसित थे और सम्मिलित थे। होमो इरेक्टस मेड टूल्स लाइक हैंड एक्स, होमो इरेक्टस ने जो टूल्स बनाए थे, जो औजार बनाए थे, वह हाथ की कुल्हाड़ी जैसे थे, हाथ कुल्हाड़ी जैसे औजार उन्होंने बनाए थे। रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विद हिज टूल्स इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टर्स के जो अवशेष मिले हैं, हैव बीन फाउंड, जो मिले हैं, अलॉन्ग विथ हिज टूल, उनके औजारों के साथ ही उनके अवशेष मिले हैं होमो इरेक्टस के, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में उनके अवशेष मिले हैं उनके औजारों के साथ ही। दिस इज द पिक्चर ऑफ होमो इरेक्टस, ये रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर है, फिर से बनाया गया पिक्चर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वह सीधा है बिल्कुल ही, और वह दो पैरों पे खड़ा रह सकता है। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे दूसरा चित्र भी दिया गया है जो कुल्हाड़ी के जैसे दिख रहा है हम लोगों को, और इसका ये उनके टूल्स है, औजार है उन्होंने बनाए हुए। नेक्स्ट इज होमो निएंडरथलेसिस, निएंडरथल मैन।
उसी को ही निएंडरथल मैन कहा जाता है। वन मोर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन, एक और चरण जिसमें इंसानों का विकास हुआ, इंसानों की जो स्पेसीज है उनमें विकास हुआ, इज होमो निएंडरथलेंसिस। निएंडरथलेंसिस, उसे निएंडरथलेंसिस का नाम दिया गया है। ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रांग, वह निएंडरथलेंसिस जो थे वह शारीरिक रूप से बड़े और मजबूत थे। ही कॉमनली नोन एज निएंडरथल मैन, उनको आमतौर पे निएंडरथल मैन के नाम से जाना जाता था। बिकॉज हिज रिमेन्स वर फर्स्ट फाउंड एट निएंडरथल, उनके जो रिमेन्स है, जो अवशेष है, वह निएंडरथल में पाए गए थे, इसलिए उन्हें निएंडरथल मैन कहा जाता है। अ प्लेस इन जर्मनी, ये जो निएंडरथल प्लेस है वह जर्मनी में है और वहाँ पे उनके अवशेष पाए गए थे निएंडरथल के, इसलिए उन इंसानों को निएंडरथल मैन कहा जाता है। हिज ब्रेन वॉज मोर डेवलप्ड दैन दैट ऑफ होमो इरेक्टस, इनका जो ब्रेन था वह ज़्यादा विकसित हुआ था होमो इरेक्टस की तुलना में। द निएंडरथल्स प्राइमरली लिव्ड इन केव्स, ये जो निएंडरथल मैन थे वह प्रमुख रूप से कहाँ पे रहते थे? गुफा में रहते थे। केव्स मीन्स गुफा। दे मेड टूल्स आउट ऑफ बिग पेबल्स, उन्होंने बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उसके औजार बनाए हुए थे। एज वेल एज फ्रॉम द फ्लास स्क्रैप्ड ऑफ फ्रॉम देम, और उससे बचे हुए छोटे पत्थरों के भी, कंकड़ों के भी उन्होंने औजार बनाए हुए थे। Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like spear, axe, etc. और ऐसे जो उन्होंने पत्थरों से बनाए हुए जो टूल्स थे वह उनको बोन्स में या फिर वुडन शाफ्ट जो होती है लकड़ी की जो दस्ता होता है उसमें वह फिक्स करते थे। फिक्स में स्थिर करके रखते थे और उसका वो वेपन बनाते थे, हथियार बनाते थे। लाइक स्पेयर, स्पेयर मीन्स भाला, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी और भाले के जैसे वह औजार बनाते थे। द निएंडरथल्स हंटेड बिग एनिमल्स, और ये जो निएंडरथल्स मैन थे यह बड़े जानवरों का शिकार भी करते थे। दे यूज स्क्रैपर्स मेड फ्रॉम स्टोन फ्लैक्स, और वह बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए छोटे कंकड़ों से बने हुए औजार जो स्क्रैपर्स थे उनका भी, स्क्रैपर मीन्स कुदली जैसा जो औजार होता था उसका यूज करते थे। किस लिए? टू स्क्रैप मीट को निकालने के लिए, मांस निकालने के लिए। फ्रॉम द हाइड ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों का जो मीट होता है वह निकालने के लिए, मांस निकालने के लिए स्क्रैपर का यूज करते थे जो पत्थरों से बना हुआ था। दे यूज लेदर क्लॉथिंग, वह चमड़े के कपड़े भी यूज करते थे। दे वर मेनली मीट ईटर्स, वह मुख्य रूप से मांस खाने वाले थे। दे एट मीट रोस्टेड ऑन फायर, वह आग में मांस को भूनकर खाते थे, आग में जलाकर खाते थे। दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर, उनको आग जलाने का जो कला थी वह पता थी। बाय रबिंग स्टिक ऑफ हार्ड वुड, जो हार्ड वुड होता था उससे वह एक दूसरे के ऊपर उस लकड़ी को घिस के वह आग जलाने की कला उन्हें अवगत थी। ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वह हार्ड वुड घिस के वह आग जलाते थे। और बाय स्टिकिंग वन फ्लिंट स्टोन ऑन अनदर टू ऑब्टेन स्पार्क्स, जो फ्लिंट स्टोन होता है चकमक पत्थर, वह भी एक दूसरे के ऊपर उसका प्रहार करके वह चिंगारियाँ उत्पन्न करते थे। मीन्स उनको आग जलाने की कला अच्छे से अवगत थी, उन्हें ज्ञात थी। इट इज लाइकली दैट, इसकी संभावना है, द निएंडरथल्स हैड डेवलप्ड सम आर्टिस्टिक स्किल्स,
आर्टिस्टिक स्किल मीन्स कलात्मक कौशल्य उन्होंने विकसित किए थे, इसकी किए होंगे ऐसी भी संभावना की गई है, संभावना है। सम साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक, बिलीव दैट, उनका कहना है, वो कुछ वैज्ञानिकों का, दे आल्सो कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, वह एक दूसरे के साथ संवाद करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, बाय प्रोड्यूसिंग ग्रंट्स, ग्रंट मीन्स सुअर के जैसे आवाज़ निकालना, ग्रंट मीन्स जो सुअर जैसे आवाज़ निकालता है वैसे आवाज़ निकाल के वह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे, एंड अदर प्राइमरी साउंड्स, और दूसरे भी जो प्राइमरी साउंड्स होते हैं वैसे आवाज़ निकाल के वह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे। हाउएवर, हालांकि, इट इज़ नॉट नोन, यह पता नहीं है, वेदर दे हैड डेवलप्ड लैंग्वेज, उन्होंने भाषा विकसित की थी या नहीं की थी यह पता नहीं है, लैंग्वेज सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, शब्दों की मदद से अपने विचार जो है वह व्यक्त करने के लिए उन्होंने भाषा का जो तंत्र है, भाषा तंत्र, उसका विकास किया था या नहीं किया था यह कहा नहीं जा सकता। When a member of a group died, उनके समूह का अगर कोई व्यक्ति मर गया हो, the Neanderthals buried tools, horns, etc. along with the dead body. So ये Neanderthals उस dead body का क्या करते थे, उसके साथ उनके जो टूल्स थे, जो औजार थे, हॉर्न मीन्स जो सींग वगैरह रहते थे जानवरों के, वह भी उस बड़ी मरी हुई बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ दफन करते थे, बरीड मीन्स दफन करना। ऑल्सो दे अप्लाइड रेड ऑकर टू द डेड बॉडी बिफोर बरिंग इट, दफन करने से पहले वह उस गड्ढे में, दफन करने का जो गड्ढा होता था वहाँ पे रेड ऑकर लगाते थे, ऑकर मीन्स गेरू, जो पेड़ों को लगाया जाता है ना कलर, रेड कलर का, वो कलर भी वह गड्ढे में यूज करते थे जिस गड्ढे में मरे हुए इंसानों को दफन करना होता था। इट इंडिकेट्स दैट, इससे यह संकेत मिलता है, निएंडरथल्स हैड इस्टेब्लिश्ड सम रिचुअल्स ऑफ बरिंग द डेड, उन्होंने स्थापित किए थे, सम रिचुअल्स मीन्स कुछ धार्मिक संस्कार उन्होंने स्थापित किए थे, फॉर बरिंग द डेड मीन्स मरे हुए लोगों को दफन करने के लिए कुछ धार्मिक संस्कार उन्होंने स्थापित किए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, सम ग्रुप्स ऑफ निएंडरथल्स के जो कुछ समूह थे, लेफ्ट अफ्रीका, उन्होंने अफ्रीका को छोड़ दिया, एंड माइग्रेटेड अप टू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, उन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को छोड़ के वह माइग्रेट हो गए, विस्थापित हो गए दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरे महाद्वीपों में वह विस्थापित हो गए, लाइक यूरोप, एशिया, ऐसे जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में वह विस्थापित हो गए। नेचुरली, नैसर्गिक रूप से, दे हैड टू फेस अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, और उनको अलग अलग पर्यावरण का सामना करना पड़ा। दे हैड टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड, दे हैड अडॉप्ट, उनको अंगीकृत करना पड़ा, न्यू वेज, नए तरीके, ऑफ लिविंग, जीने के नए तरीके उन्हें अवगत करने पड़े, अंगीकृत करने पड़े, एंड फाइंडिंग फूड, और खाना भी ढूंढना पड़ा। Therefore, इसीलिए, they went on modifying and improving the tools that were essential in their life. They went on modified means उन्होंने जो अपने औजार थे वह क्या किए, विकसित किए, अपने औजारों में बदलाव लाए, इम्प्रूवमेंट, सुधार लाया, दैट टूल्स दैट वर इसेंशियल, जो आवश्यक थे, इन देयर लाइफ, उनके जीवन में जो औजार आवश्यक थे उनमें उन्होंने बदलाव लाए, सुधार लाए, सिचुएशन के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से। हाउएवर, हालांकि, द इम्प्रूवमेंट्स इन टूल्स टुक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और यह इम्प्रूवमेंट्स, यह सुधार लाने के लिए उनको हजारों साल लग गए, किन्हें, होमो निएंडरथल्स को।
Homo sapiens is the name used for humans that were more advanced than the Neanderthals. Homo sapiens जो थे अगली प्रजाति इंसानों की, वह नियंडरथल से ज़्यादा डेवलप थे, ज़्यादा एडवांस थे. एडवांस मीन्स उन्नत थे, विकसित थे नियंडरथल से. होमो सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट. होमो सेपियन का अर्थ क्या होता है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, और इंटेलेक्चुअल मैन या फिर बुद्धिजीवी आदमी, ऐसा होमो सेपियंस का अर्थ होता है. वी शैल लर्न मोर अबाउट हिम लैटर. उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. द नियंडरथल्स एंड द होमो सेपियंस वर नेबर्स. ये जो नियंडरथल्स थे अभी जो हमने पढ़े और जिनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं वो होमो सेपियंस, वह नेबर्स थे. नेबर्स मीन्स पड़ोसी थे. फॉर सम टाइम इन यूरोप, कुछ समय के लिए यूरोप में. इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, ड्यू टू रीजन लाइक देयर कॉन्फ्लिक्ट, और कुछ कारण जो हुए हैं. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स उनमें संघर्ष हुआ. किनमें? होमो सेपियंस और नियंडरथल में. उस वजह से विद द होमो सेपियंस के साथ हुए जो संघर्ष थे नियंडरथल्स के, उस वजह से. एंड इनेबिलिटी मीन्स असमर्थता. टू अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, पर्यावरणीय बदलाव अपनाने के लिए वह असमर्थ थे. द नियंडरथल्स बिकम इंस्टिक्ट, और इस वजह से नियंडरथल्स क्या हो गए? लुप्त हो गए, इंस्टिक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. ऑन द बेसिस ऑफ C14 डेटिंग, कार्बन 14 जो डेटिंग की पद्धति है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हड्डियां है वह कौन से साल से है, उसका डेटिंग टाइम पता चलता है हमें. सो यह एक मेथड है C14. इट इज एस्टिमेटेड दैट, इससे यह अनुमान लगाया जाता है C14 डेटिंग मेथड से, द नियंडरथल्स बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 30,000 ईयर्स एगो. 30,000 साल पहले वह क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, नियंडरथल्स मैन. नाउ नेक्स्ट इज होमो सेपियन. होमो सेपियंस हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, और साथ ही में 5.2 होमो सेपियंस, सेपियंस एंड सिविलाइजेशन, ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.